पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन, जिसके तूल अर्ज़ में कुदरत के बेशबहा नज़ारे, दिलफरेब मौसम और खुश इखलाक लोग न सिर्फ इस वतन को इनफरादी बल्कि अक़वाम आलम में एक ख़ास मकाम देते हैं। कोई भी राहगीर जो अपने वतन को थोड़ा बहुत जानते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। मैं मंसूर अली, जो इस वतन के शुमाल में एक छोटे मगर पूरे मुल्क के लिए बेमिसाल वादी हुंजा का बाशिंदा। खुद को अपने इलाके, अपने गांव और अपने वादी का एक नुमाइंदा समझने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अपनी पहचान, अपने इल्म और सखाफत को अपने अंदाज में, अपने एक ख़ास नाम के साथ आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैं आप सब के लिए पाकिस्तान का सफ़र करूंगा और पहुंचाऊंगा कहानियां, दास्तानें पूरे मुल्क से, और अपनी पहचान छोड़ के अपने गांव के पहचान के साथ साथ दुनिया देखूंगा और दिखाऊंगा। मेरी पहचान होगी द हुंजा गाय। तारुफ तो हो गया, चलें शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये सफ़र मैं अपने गांव के बुजुर्ग के नाम करता हूं, जिसकी वजह व्लॉग में आगे चलकर बताऊंगा। मैं आप सबको अहमदाबाद लेकर आया हूं और साथ लेकर आया हूं अपने दोस्त को, जिसका नाम शफा है। याद रहे कि बहुत से दोस्तों की तरह शफा भी जिंदगी में पहली दफ़ा अहमदाबाद आ रहे हैं। इनका मासूमाना सवाल, हाँ, सुनाता हूँ आपको इनका दिलचस्प मगर मासूमाना सवाल। टाइमिंग बेसन गोलेल बिला हैं बेसन ये अहमदाबाद नहीं है सर। सोचा बिना बताए इसको सैर करवाई जाए और फिर हम चलते बने। शफा को पूरे रास्ते किसी गांव का इंतजार था, मगर मेरे लिए ये मेरे माजी में झांकने का एक मौका था। वालिद मोहतरम की वो कहानियां सच थीं जो वो इन गांव के रास्तों के बारे में सुनाया करते थे। न जाने कैसी जिंदगी थी जब एक जगह से दूसरी जगह जाना माहौल होता होगा, और अगर रात में जाना पड़े तो सोचना भी ना। ये रास्ता जिस पे अब गाड़ियां चलती हैं, शायद उस वक्त पैदल दुश्वार गुजार और ख़तरनाक होता होगा। 8 मील का ये सफ़र मेरे दोस्त शफा के लिए कम मुश्किल, कम दुश्वार गुजार है, मगर उन लोगों के लिए ये सफ़र मज़ीद मुश्किल और कठिन था। मेरे उन बुज़ुर्गों का जज्बा रोशन ख्याली की तरफ और इल्म की तरफ बहुत ज़्यादा रहा होगा। बुजुर्ग की खैर, हमारे शफा की ख्वाहिश पूरी हुई और हमें एक सवारी मिली, सवारी काको रहमत की। सवारी काको रहमत की। काको यहाँ के मकामी ज़बान में यानी ब्रिशस्की में बड़े भाई को कहा जाता है। जो ना काको
और यूं हम अपनी मंजिल अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद वादी हुंजा के पहाड़ी सिलसिले का एक दूर रफ्ता गांव है। यहाँ न किसी मोटर और न किसी शोरगुल की आवाज आती है। यहाँ सिर्फ परिंदों की चहचहाने की आवाजें और दरख्तों के जुमने का नजारा देखने को मिलता है। ये खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारे न सिर्फ मेरे बल्कि शफा के दिल को भी महसूस करते रहे।